Hey guys, welcome to AVS TGT PGT TET क्लासेस। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने TET मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपको बता दिया था कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को हम लेक्चर वाइज कवर करेंगे वन बाय वन। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको हम कवर करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हैं उन पेपर्स को भी हम एक बार यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं वाणिज्य गणित से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाणिज्य गणित से ही हमें यहाँ पे शुरुआत करनी है। तो इस वाणिज्य गणित में क्या क्या है ये हम समझेंगे। तो इकाई 1 है। इस सिलेबस को अगर आपने ध्यान से देखा है तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि कमर्शियल मैथमेटिक्स जो है वो फर्स्ट यूनिट है आपके टीजीटी गणित की, और इसको हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाणिज्य गणित। और इस वाणिज्य गणित को अगर आपको समझना है तो आपको चलना पड़ेगा हमारे सिलेबस के साथ में, जिसमें पहला टॉपिक क्या था। अगर आपने सिलेबस समझा है तो आपको याद होगा कि पहला टॉपिक जो था वाणिज्य गणित का वो था कार्य, समय और मजदूरी। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक था, समय, कार्य और मजदूरी। इस टॉपिक को लेकर चलेंगे हम, और इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सभी इंट्रेंस एग्जाम, आप अगर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है तो उसमें ये आपके क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक कॉमन है। तो अगर आपने 8th 9th 10th तक की मैथ अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, 8th तक की मैथ भी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी हम एक बार समझेंगे। बेसिक से मैं आपको फॉर्मूलाज बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि एक कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उस पर अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो कुछ मुख्य क्वेश्चंस को हम ले लेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेकर के हम बेसिक तैयारी अपनी कर लेंगे और देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या इस टॉपिक में रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो कुछ प्रश्न आते हैं जिनमें हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, वो कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ मैंने यहाँ पे निर्देश लिखे हुए। इन निर्देशों को आपको क्या करना है, अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करने का मतलब यह है कि आपको इन्हीं निर्देशों की हेल्प से दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को एक बार समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है किसी कार्य को x दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, y दिन में पूरा कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को जो है वो xy/x+y दिनों में पूरा करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। अगर आपने पेपर देखा हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको बहुत, मतलब अगर आप पूरी विधि का प्रयोग करेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी विधि लगाएंगे, पूरा मेथड यूज करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट क्या करिए, इस फॉर्मूले का यूज करिए और इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या xy/x+y, आप सीधे इसमें वैल्यू पुट करिएगा और आपको जो दोनों आगे एक साथ मिलकर जो जितने दिन लगाएंगे उतने दिन आपको यहां से मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी और दोनों मिलकर के किसी कार्य को x दिन में पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में, x दिन में, मतलब दोनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो इतने दिन में पूरा कर रहे हैं, और a जो है वो एक कार्य को y दिन में पूरा कर रहा है। तो अगर मुझे b के लिए लगाना है कि b अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे xy/y-x। यहां पर देखिए अपॉन में क्या था, x+y, यहां पर अपॉन में क्या है, y-x। y क्या है, a किसी कार्य को, उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो a द्वारा लिए गए दिन है, और x क्या है, दोनों मिलकर जितने दिन ले रहे हैं वो है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में यानी कि हर में y-x रखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि b अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगला जो है, जो ट्रिक हमें समझनी है वो क्या है कि अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति हमारे पास, अभी हम 2 व्यक्तियों को लेकर चल रहे थे, अब हमारे पास क्या है, 3 व्यक्ति दिए गए हैं क्वेश्चन में, ए, बी और सी, अलग अलग काम कर रहे हैं। x दिन में कर रहा है ए, y दिन ले रहा है बी, और z दिन ले रहे हैं सी। ठीक है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये अगर हमें बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर जो सीधा सीधा फॉर्मूला हमें यूज करना है, तीनों की मल्टीप्लाई करवानी है। डिनोमिनेटर में क्या रखना है, xy+yz+zx। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, xyz/xy+yz+zx।
ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तीनों मिलकर के कितने दिन लेंगे काम करने में। तो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जहां एक्स वाई जेड क्या है, क्रमशः कितने कितने दिन लिए गए हैं ए बी सी द्वारा काम करने में। ठीक है, इसी के साथ अगर 3 मजदूर हमें दिए गए हैं और तीनों अलग अलग एक्स वाई जेड दिन ले रहे हैं, तो उनके काम का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो क्रमशः कितना होगा, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, इस अनुपात में उनका काम करने का अनुपात होगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस इससे बनते हैं, बस आपको अगर ये थोड़े बहुत मेन पॉइंट्स पता हैं तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप यही सोचेंगे कि हम पूरा मेथड यूज करें। पूरा मेथड यूज करना बहुत अक्लमंदी नहीं है। तो एक दिन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक सो। ये तो बहुत ही इजी है कि एक दिन में अगर 10 दिन का समय ले रहा है कोई व्यक्ति, तो एक दिन में वो काम का 1/10 भाग पूरा कर पाएगा। चलो इसको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कि राम किसी कार्य को 12 दिन में और श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताएं कि वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों मिलकर जो काम करते हैं, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या फॉर्मूला है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए। तो हम यूज करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो राम और श्याम मिलकर के काम को पूरा कर रहे हैं, तो ये जो है वो उसी के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले x की वैल्यू यहां पे नोट कर लेते हैं। तो देखो x क्या है कि राम ने किसी कार्य को कितने दिन में पूरा किया, तो x यहां पे दे रखा है 12, x की वैल्यू कितनी है 12 है। y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू यहां पर 15 दे रखी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू यहां पे 15 है। तो x 12 y 15 यहां पे अगर मैं अप्लाई करता हूं तो x यहां पे डायरेक्ट लगा दो, तो हो जाएगा 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 15। तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 15, और नीचे इसको हम ऐड कर देते तो 12 पार 17 27 हो गया। तो 9 ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 चौक 12, 3 नम 27, फिर 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 पंजे 20, 20/3 कितना आ गया 20/3 डेज आ गया। 20/3 डेज को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू 2/3 लिख सकते हैं। तो इतने दिन यहाँ पे निकल के आ गए, यानी कि दोनों मिल करके इतने दिन लेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको ट्रिक पता थी, आपने बहुत ही इजी तरीके से फटाफट से इसका आंसर निकाल लिया। अगला है यहाँ पे सीता व गीता और रीता किसी काम को 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बताओ कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों मिलकर के तीनों जो काम कर रहे हैं उनके कितने कितने दिन यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखो x मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फर्स्ट x यहाँ पर कितना दे रखा है, तो x दे रखा है 8 दिन। y कितना दे रखा है, तो y दे रखा है 10 दिन। z यहाँ पे कितना दे रखा है, तो z दे रखा है यहाँ पे 12 दिन। ठीक है, तीनों मिलकर के काम करेंगे, तो तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला था हमारे पास एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो एक्स वाई जेड यानी कि 8 इंटू 10 इंटू 12। ठीक है, 8 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन में क्या आएगा 8 इंटू 10 यानी कि 80 प्लस 10 इंटू 12 यानी कि 120, उसके बाद 12 इंटू 8 तो 12×8 = 96 होता है, तो 96 हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 8 इंटू 12 10 इंटू 12 अपॉन 120 प्लस 80 200 और 296। ठीक है, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 120/37 डेज या दिन। इतने दिन का समय लगेगा उन तीनों को एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻⁹ यानी कि 3 सही 9/7
37 दिन, इतना दिन का समय उनको लगेगा काम को पूरा करने में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि रमेश और नरेश किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रमेश अकेला 10 दिन में पूरा करता है किसी उसी काम को, तो बताओ कि नरेश उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो रमेश और नरेश एक साथ मिलकर के कितने दिन लेते हैं? 6 दिन लेते हैं। एक अकेला रमेश उसी काम को 10 दिन में ही पूरा कर देता है। ठीक है, 10 दिन में ही वो रमेश जो है उस काम को पूरा कर दे रहा है। तो हमें बताना है कि नरेश अकेला उस दिन को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, कितने दिन लेगा, ये हमें बताना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? वही अपनी ट्रिक अपनाएंगे, जो हमने ट्रिक अभी पढ़ी है, जो हमने लिखी है, उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि जो अगर हमें यहाँ पे दिया होता है कि एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स करेंगे। तो यहाँ पे 6 दिन दे रखे हैं, एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई, कितना दे रखा है? 6 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे x दे रखा है 6 दिन, और यहाँ पे y कितना दे रखा है? ये दे रखा है 10 दिन। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि रमेश उस काम को नरेश उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हो जाएगा 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10, और 10 माइनस 6 कितना होता है? 4 होता है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, कितना हो गया? 3 पंजे 15, यानी कि 15 डेज का टाइम लगेगा। 15 दिन में वो नरेश उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखो, रहीम, करीम और सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ कि अकेला करीम उसको कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें समझना होगा कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है। तो यहां पे तीनों एक साथ जो काम को कर रहे हैं वो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहां पे मैं ले लेता हूं कि ये दे रखा है आपको 4 दिन। ठीक है, 4 दिन में ये तीनों मिलकर के एक साथ काम को पूरा कर लेते हैं। अब यहां पे अगर ये 4 दिन दे रखा है, तो रहीम और सलीम उस कार्य को क्रमशः यहां पे कितना दे रखा है? तो एक साथ मिलकर के काम को पूरा कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y, यहां पे लगा लीजिए। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे 12 दिन, और z यहां पे हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, इसको समझ लेना कि x क्या है यहाँ पे? ये तीनों का एक साथ काम, जो तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे वो है यहाँ पे, यानी कि रहीम, करीम और सलीम तीनों मिलकर के 4 दिन का समय ले रहे हैं। और y क्या है यहाँ पे? रहीम के द्वारा लिया गया समय है। z क्या है यहाँ पे? करीम के द्वारा लिया गया समय है, सलीम के द्वारा लिया गया समय है। तो हमें ये निकालना है कि करीम जो है वो कितने दिन का समय लेगा, ये हमें बताना है। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले अकेला जो करीम काम करेगा, अकेला करीम कार्य करेगा कितना? तो यहां पे देखो, सब मिलकर के कितने दिन लेते हैं? 4 दिन। तो सबका जो काम है एक दिन में, अगर हम देखेंगे सब मिलकर के 1/4 काम कर दे रहे हैं, काम का 1/4 भाग कर दे रहे हैं पूरा। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या? 1/12, क्योंकि रहीम ने कितना समय लिया? रहीम जो काम कर रहा है एक दिन में, वो काम का 1/12वां भाग कर रहा है, और जो सलीम काम कर रहा है वो काम का 1/15वां भाग कर रहा है। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से तीनों के काम में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1/12 1/15, ये तीनों माइनस में हो जाएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम देखो कितना आएगा, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 15 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और 15 दिन 30, 15 3 45, 15 चौका 60, ठीक है, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 4 से भी ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 15 माइनस 12, तो 5 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 5, यानी कि 15 और 5 4 9, और 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 15 में से 9 गया तो 6, तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6/60, यानी कि इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 10, तो 1/10 आ गया, यानी कि कितना भाग करा काम करीम ने करा 1/10 भाग काम करा, ठीक है, एक दिन में। तो एक दिन में अगर 1/10 भाग कर रहे हैं तो वो कितने दिन में पूरा कर पाएगा, 10 दिन। तो यानी कि करीम जो है वो कितने दिन लेगा, तो 10 दिन का समय उसको लगेगा काम को पूरा करने में, तो 10 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद फिर अभ्यास कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, अभ्यास क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाए और बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़े, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, बी तथा सी उसे 6 दिन में, और ए और सी उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए बी तथा सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ए बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तीनों दोनों मिलकर के। बी और सी 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, ए और सी मिलकर के 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर के काम पूरा करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई जेड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी कितना हो गया, 1/4 भाग, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं काम का 1/4 भाग। फिर कौन है, बी और सी मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो काम का 1/6 भाग कर रहे हैं एक दिन में। उसके बाद ए और सी मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो 1/8 भाग हो जाएगा, यानी कि 8 दिन ले रहे हैं तो 1/8 भाग काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी को निकालना है, तो हम क्या करें, इन सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × A + B + C। तो सबको ऐड यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/4 + 1/6 + 1/8, ठीक है। इनको हम सबको ऐड कर देंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इन सबका एलसीएम कितना होगा, 8 × 16 8 × 24, और ऊपर आ जाएगा सबको ऐड करके 13, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि a + b + c जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 13/24, और 2 आ जाएगा इसके अपॉन में, यानी कि 1/2, यानी कि 13/48 कितना हो गया, 13/48 हो गया। तो 13/48 भाग काम करेगा, यानी कि दिन अगर मुझे बताने हैं तो 48/13, ठीक है। 48/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 9/13, ठीक है, 3 सही 9/13 दिन, इतने दिन लगेंगे तीनों को एक साथ काम करने में, ठीक है। क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं, अगर क्लियर हो रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभ्यास प्रश्न हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद, बाय बाय।